गोरखपुर विश्वविद्यालय जहां पे पिछले महीनों से लगभग 1300 से ज़्यादा वृक्षों को काट दिया गया है। ऐसे में पूर्वांचल के गांधी के नाम से मशहूर संपूड़ा मल जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर? मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं ऑनरेबल पूनम टंडन से, प्रोफेसर से, कि पेड़ क्यों काटा गया, किस बात के लिए काटा गया? पेड़ इनको किसने कहा काटने को? क्या ये पेड़ लगाई थी? किस बात के लिए काटी? चौड़ी सड़क, चमचमाती सड़क, भवन, बहुउद्देशीय बिल्डिंग और चार्जिंग स्टेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन, किस इडियट ने कहा कि विश्वविद्यालय में पेड़ काट कर इसको दे दीजिए? और किस इडियट ने कहा कि 30 साल के पेड़ जो है पत्तियां गिर रही हैं, सड़कें गिर रहा है, घरों पर गिर रहा है? कौन ऐसा आचार्य है? क्या उसने कभी उसने पेड़ लगाया है अपने जीवन में? और मैं पूनम टंडन से पूछना चाहता हूं कि उन पेड़ों को वापस दे सकती हैं? 1300 पेड़ यदि आप लगा दी हो तो मैं अपनी आवाज बंद करके लगा सकती हूँ, लगा नहीं सकती हूँ वापस जिंदा कर सकती हूँ, अपनी आवाज बंद करके चला जाऊंगा। काटा क्यों 1300 पेड़? किसके कहने पर काटा गया? क्या तुम डिक्टेटर हो? क्या ये तुम्हारी जागीर है? क्या वो पेड़ तुम्हारे लगाए गए पेड़ थे? क्या वो जमीन तुम्हारी है? काटा क्यों? कहीं ना कहीं विकास का हवाला दिया जाता है। कौन सा विकास? जीवन से बड़ा विकास क्या होता है? प्राण से बड़ा, ऑक्सीजन से बड़ा। आज 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया। ये हरा भरा बगिया थी विश्वविद्यालय की, काट के इसने वीरान कर दिया था। और 30 साल पहले प्रोफेसर शिवशरण के समय में लगा था। हमने इंडोलॉजी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके आचार्यों से पूछिए कि 87 से 89 तक प्रोफेसर एस एन चतुर्वेदी के साथ मिलकर हमने कितने वृक्ष लगाए थे। न जाने महफूज हैं कि इसने काट दिया। मैं नियुक्ति जिस दिन होगी उस दिन देखूंगा। ए भाई, इसको विश्वविद्यालय में रहने का अधिकार नहीं है। इसके ऊपर अपराध का अभियोग पंजीकृत करना चाहिए। एक पेड़ काटने पर पुलिस आपको घर से दबोच लाती है। इसने 1300 पेड़, मैं नहीं जानता कि कितना पेड़, 1300 नहीं 13 पेड़ किसने क्यों काटा? यदि 2 पेड़ से अधिक काटने पर बंदिश है, यदि आपको पर्यावरण विभाग से परमिशन लेता है, किसने इनको परमिशन दिया? कौन वो जालिम है जो पर्यावरण से मोहब्बत नहीं करता है, जो पर्यावरण के विनाश पर लगा है? पेड़ क्यों काटा गया? पूनम टंडन ने पेड़ काटने की अनुमति क्यों दी? मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरे घर में पुलिस भेज रही है। 1:30 बजे गवर्नर हाउस डीजीपी के यहाँ से फोन आया था शाहपुर थाने में। 1:30 बजे 13 पुलिसकर्मी एसओ के साथ मुझे घर में बैठा गया। आज मुझे इसके सीने पर चढ़ना था। आज मेरा यही 12 बजे सत्याग्रह में कुलपति से मुझे पूछना था, दहाड़ के पूछना था। है हिम्मत तो मेरे एक शब्द का जवाब दे दो। मेरे एक शब्द का जवाब तुम्हारे पास हो तो दे दो। कह दो कि ये फिजूल का बोल रहा है, डॉक्टर मल फिजूल का बोल रहा है, चला जाऊंगा। पेड़ कैसे कटा? और वो धनेंद्र चौधरी जो अलीगढ़ का लड़का है, कैसे मरा? क्यों मरा? क्यों जीरो दिया गया? क्यों जीरो दिया गया? मैडम का कहना है कि वो लड़का कॉलेज नहीं आ रहा था पिछले कई महीनों से। 1 महीना ना आया। एडमिशन मैडम ने किया था ना। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, वो नहीं आ रहा था तो उन्होंने पता किया कि किस मानसिक अवसाद में था वो, किस मानसिक अवसाद में था। अपने अपराध को दूसरी दिशाओं में डाइवर्ट करके अपराध को कम करने की कोशिश कर रही हैं। अरे आंसू बहाओ पूनम पंडित, आंसू बहाओ पूनम टंडन सड़क पर निकल के। तुम्हारा बेटा मरा है, तुम्हारा स्कॉलर मरा है। इंटर पास था कि नहीं पास था? इंटर पास था। जीरो से पास कोई होगा? जीरो पाया होगा वो? जीरो से तो नहीं पास। मने आप बताइए। और इंट्रेंस पास हुआ होगा ना, तभी ना एडमिशन हुआ है। जीरो से इंट्रेंस में एडमिशन ली है। जीरो क्यों दिया? जीरो कैसे दिया गया? क्यों नहीं सिस्टम से पूछी पूनम टंडन की तूने जीरो? जब पिछली वर्ष इसी तरह की कैजुअलिटी से एक लड़का मर चुका था, वो ठंडे बस्ते में डाल के लड़का नहीं, उसका पिता हेड के चेम्बर में। और आपने पूछा आगे क्या करेंगे संपूर्णानंद जी? चलने नहीं दूंगा। इनको 4 विषयों पर, इनको 3 विषयों पर पेड़ कटिंग का जवाब दे कि पेड़ क्यों काटा। और आइंदा से पेड़ की एक टहनी भी काटी तो इनके दरवाजे पर आके बैठूंगा। पूनम टंडन घुस नहीं पाएंगी, पुलिस का मदद लेना पड़ेगा। हमारे घर पुलिस जाएगी, आप पेड़ काटेंगी। इनके ऊपर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराऊंगा। इनको यहाँ से लखे दूंगा। जैसे राजेश सिंह के लिए 13 दिन का अनशन किए थे, और करूंगा। मरना मंजूर है, लेकिन ऐसे फासिस्ट जालिम को कुलपति के रूप में देखना, इसके पास लगता ही नहीं कि मेधा और अनुशासन बचा हुआ है। दिन भर भव्य दिव्य मग्न और रुद्राभिषेक का तस्वीर विश्वविद्यालय के साइड पर
क्यों लगाया आपने? आपका निजी विषय था, हमारा कोई विषय नहीं है। विश्वविद्यालय की साइड इसीलिए बनी है कि रुद्राभिषेक की फोटो लगेगी और इसकी फोटो लगेगी। कमेटी हॉल में आपने आप हिंदू परिषद के सम्मानित या जो भी हो वयोवृद्ध लोग बुद्धिजीवियों का सम्मेलन क्यों बना? कमेटी हॉल इसी के लिए बना है। कमेटी हॉल इंटरव्यू के लिए, प्रोन्नति के लिए, ईसी की बैठक के लिए, महत्वपूर्ण बैठक के लिए बना है। लफंगों, अपराधियों और अलगाववादियों के लिए नहीं बना। तो आप संपूर्णानंद मल जी थे, जिनका साफ कहना है कि अगर आगे से कोई भी वृक्ष विश्वविद्यालय परिसर में कटता है तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करेंगे और बैठूंगा यही विश्वविद्यालय यही विश्वविद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे।